पुस्तक का नाम दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग का अवतरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। पतिव्रत की तरह पत्नीव्रत भी अत्यावश्यक। भारतीय संस्कृति में पतिव्रत धर्म नारियों की सर्वोच्च उत्कृष्टता का प्रमाण है। उनके लिए शास्त्रकार ने बताया है कि वे ईश्वर की विधिवत उपासना भले ही ना करें, पर यदि वे अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हैं तो सहज सद्गति प्राप्त कर सकती हैं। परिवार को स्वर्ग बनाकर रखना, सुसंतति को जन्म देना भी इस व्रत के अंतर्गत है। जिस समाज में ऐसी पतिपरायण नारियों की कमी नहीं रहती, वे समाज, वे जातियां निश्चय ही श्री, समृद्धि और सफलता प्राप्त करती हैं। जो लाभ स्त्रियों को और समाज को शीलवान बनाने से हो सकते हैं, पत्नी व्रत का पालन करने वाले पुरुषों को भी वही लाभ होते हैं। नर नारी जीवन विकास के समान उत्तरदायित्व लेकर धरती में आते हैं। अलग अलग दोनों अपूर्ण हैं। दोनों का युग्म ही पूर्णता की स्थिति उत्पन्न कर सकने में समर्थ होता है। स्त्री भावना है, पुरुष कर्तव्य। स्त्री शक्ति, पुरुष पौरुष। दोनों एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं। एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। संसार में न केवल स्त्रियां ही स्त्रियां रह सकती हैं और न पुरुष ही पुरुष। प्रकृति और प्राण की तरह स्त्री और पुरुष दोनों के सम्मिलन से ही सृष्टि का आविर्भाव हुआ है और अंत तक वे साथ ही बने रहेंगे। स्त्रियों की सद्गति पुरुष को आत्मसमर्पण कर देने से आसान हो जाती है। उसी तरह पुरुष के आत्मविकास में स्त्रियों का भी योगदान कम महत्व का नहीं। जिन ऋषियों ने शोध कार्यों के लिए अत्यधिक एकांत वास की आवश्यकता समझी, उन्हें छोड़कर प्रायः सभी ऋषि गृहस्थ थे। गृहस्थ में रहकर ही उन्होंने आत्मकल्याण की साधनाएं की थीं। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे। उनकी पत्नी न रही होती तो यह बच्चे कहां से आते। महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका थी। गौतम की अहिल्या, अत्रि की अनुसुईया आदि अधिकांश ऋषि पत्नी व्रत पालन करने वाले हुए हैं। बीच में जब युद्ध धर्म का प्रभाव इस देश में बढ़ा, उस समय कुछ भ्रांत धारणाएं समाज में फैली और नारी को अभिशाप समझा जाने लगा। यह कहना वस्तुतः अपने कर्तव्य से विमुख होना ही था। स्त्री बच्चों को त्याग कर आत्मकल्याण के लिए जंगल भाग जाना त्याग नहीं, पलायनवाद धर्म नहीं, अकर्मण्यता ही कही जा सकती है। पुरुष सदाचार पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ आत्मकल्याण की स्थिति प्राप्त कर सकता है। यहाँ जो बात स्त्री के लिए कर्तव्य होती है, वही बात पुरुष के लिए भी। चारित्रिक पवित्रता स्त्री में हो और पुरुष में नहीं तो पारस्परिक संबंध मधुर रह सकेंगे, यह अनिश्चित हो जाता है। स्त्री का कलंक पुरुष को असह्य हो सकता है, तो पुरुष का प्रेम कोई अन्य स्त्री प्राप्त करे, यह उसकी धर्म पत्नी ही कैसे देख सकती है। मानवीय कमजोरियां स्त्री पुरुष दोनों में समान रूप से होती हैं। पुरुष की दुश्चरित्रता से कितनी ही पतिपरायण स्त्री हो, उसे दुख, क्षोभ और बोझ अनुभव न हो, यह असंभव ही है। अकेली धर्म पत्नी शील और सदाचार का पालन पारिवारिक जीवन को सुव्यवस्थित नहीं रख सकती। पुरुष का समान सहयोग भी आवश्यक है। दोनों गाड़ी के 2 पहियों के समान हैं। एक पहिया ठीक लुढ़कता और दूसरा तनिक भी जोर न देता हो तो गाड़ी जहां की तहां पड़ी रहेगी और जीवन की यात्रा पूरी न हो सकेगी।
स्त्री पुरुष दोनों मिलकर जोर लगाते हैं तो यह जीवन की यात्रा हंसी खुशी और प्रसन्नता पूर्वक तय हो सकती है। पत्नी व्रत का पालन ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है। इससे पुरुष में पौरुष का विकास होता है। सत्य, प्रेम, दया, कर्तव्य पालन, कष्ट, सहिष्णुता, आत्मीयता और सहानुभूति जैसे सद्गुणों का प्रयोग परिवार में रहकर ही किया जा सकता है और उससे आत्मनिष्ठा को व्यापक बनाया जा सकता है। गृहस्थ धर्म का पालन इसमें किसी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न करता। आत्मविकास के साथ पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने का आधार भी यही है कि स्त्री की तरह पुरुष में भी चारित्रिक दृढ़ता हो। प्रेम तभी रह सकता है जब संदेह की स्थिति न बने, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति के जीवन में बनावट न हो, वह शुद्ध अंतःकरण हो, नाटक न करता हो, घर में स्त्री की एक निष्ठा चाहने वाले और स्वयं बाहर मनमानी करने वालों को अपनी धर्म पत्नी का विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता। हर बार शंका उत्पन्न होगी और आत्मीयता का सूत्र खंडित होता रहेगा। प्रजनन जैसे कार्य, बालकों के पालन पोषण का भार और परिवार में सबका ध्यान रखने का कार्य स्त्री करती है। यह कार्य पुरुषों के कार्यों की अपेक्षा अधिक कष्टकारक और बड़े होते हैं। पुरुष यह कार्य नहीं कर सकता। स्त्री के इस कठिन जीवन के प्रति पुरुष को कृतज्ञ, विनम्र और उदार होना चाहिए। उसे स्त्री को अपना प्रेम और स्नेह बराबर देते रहना चाहिए। स्त्री दया की, रक्षा की पात्र है। उसे पुरुष के भी आत्मसमर्पण की अभिलाषा रहती है। अपनी सेवाओं के बदले मनुष्य का प्रेम पाने की हार्दिक कामना होती है। पतिव्रत पालन की सीमा जिस तरह काम सदाचार तक ही सीमित न रहकर पति के प्रति पूर्ण कर्तव्य निष्ठा का भाव जागृत करना है, पुरुष के लिए यही बात पत्नी व्रत के अंतर्गत आती है। चारित्रिक दृढ़ता के साथ यह भी आवश्यक है कि स्त्री को पर्याप्त सामान मिले और उसकी भी भावनाओं की इज्जत की जाए। अपने जीवन साथी को उत्साही करना, ऊंचा उठाना, शिक्षित, सुसंस्कृत, सभ्य नागरिक बनाने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। पुरुषों में बड़ा बनने की हीन महत्वाकांक्षा होती है। वह अपने सम्मान के विपरीत हर छोटी बात को पकड़ता और बात बात पर झल्लाता रहता है। पति के चिड़चिड़े स्वभाव से स्त्रियां दुखित होती हैं। फलस्वरूप वहां वैमनस्य का वातावरण उठ खड़ा होता है। स्त्री के हर अच्छे कार्य की प्रशंसा करना पुरुष का धर्म है। अपनी आत्मीयता प्रकट करने में किसी को जरा सी संकोच न करना चाहिए। आप यह समझ लीजिए, आपकी पत्नी वैसी ही है जैसा आपका बच्चा। बच्चे की प्रसन्नता के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। यही आत्मभाव नारी के लिए भी होना चाहिए और उसकी उन्नति से सच्चा सुख अनुभव किया जाना चाहिए। आप यह चाहते हैं कि आपकी धर्मपत्नी आपके प्रति सहिष्णु रहे, नम्रता से बात करे, साफ सुथरी रहे, आपके बाहर से आने पर आपकी कुशलता की खैर पूछे, तो आप भी कृपया उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया कीजिए। आपको यह अनुभव करना चाहिए कि नारी आपकी दासी बनकर आपकी सेवा में हाजिर नहीं हुई। कुछ सेवाएं आप उससे चाहते हैं तो कुछ उसकी भी सेवाएं करिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक बनकर रहें। दाम्पत्य जीवन की सुख सुविधाओं के लिए यह बहुत जरूरी है। जो कमाकर लाते हैं उसे अपनी धर्मपत्नी को सौंपिए। बच्चों की शादी में
उससे सलाह लीजिए। मकान बनवाना हो, चाहे दुकान खोलनी हो, प्रत्येक कार्य की शुरुआत में धर्मपत्नी की इच्छा वैसी ही होनी चाहिए जैसी राजा अपने मंत्री की इच्छाओं और योजनाओं का समादर करता। इसमें पुरुष की हानि नहीं होती, वरन बोझ कुछ हल्का हो जाता है। धन और घर के आंतरिक मामलों का न्यायकर्ता तो जहां तक संभव हो स्त्री को ही रहना चाहिए। इससे उसे यह अनुभव होता रहेगा कि मेरा भी इस घर में समान अधिकार है। नारियों को प्रायः ऐसी विपाशा सर्वत्र होती है और यह उचित भी है। परिवार में जैसी भी कुछ स्थिति बन जाती है, वह सब पुरुष के चरित्र और व्यक्तित्व की ही देन होती है। अपनी भावनाओं और कर्तव्य कर्मों के उचित अनुचित निर्वाह पर उसकी गृहस्थी का समुन्नत होना निर्भर करता है। पुरुष की सद्भावनाओं से परिवार की सद्भावनाएं बढ़ती हैं, प्रेम से प्रेम का विस्तार होता है, द्वेष से द्वेष बढ़ता है। जैसी भी पुरुष की मानसिक स्थिति होगी, दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी वैसी ही होगी, क्योंकि पुरुष संचालक है, गृहस्थी का नियामक है। अतः उसका चरित्र, उसकी भावनाएं और आचरण सब शुद्ध, पवित्र एवं सहयोगात्मक होने चाहिए। गृहस्थ की समुन्नति, सुसंतति का निर्माण केवल स्त्री के पतिव्रत द्वारा ही पूरा नहीं हो जाता, उसके लिए पत्नी व्रत भी चाहिए। इसमें से कोई भी अंग छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवस्था को एकांकी बनाने से पूर्णता का लाभ भी नहीं उठाया जा सकता।